सम्मनानं सम्मदन्तं सम्मजजित्तानं अट्ठवीयकमयुपमुक्काणं अट्ठगुणसम्पन्नानं मुड्डलोयमत्तियम्मि पैठियाणं तौ सिद्धाणं नैसिद्धाणं संयम सिद्धाणं चरितसिद्धाणं अतीतानागतवर्तमानकालते सिद्धाणं सौसिद्धाणं नित्यकालम् अजय में पूज्य में वंदा में नमस्यामि दुख को कम को वैलाव सुगई गमनम समाहि मरणम जड़ गुण संपत्ति ओम मज्जम अथ अप्राणिकाचार्य वंदना क्रियम पूर्वाचार्य अनुक्रमेण सकल कर्म चार्तम भाव पूजा वंदना सो समेतम श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गम करोम्यम वयम शिरसा इच्छामि वन्ते सद्वक्तसालोचयम् अंगो अंगो पायने बोडे परिमासुत परिमाण योगा उपगय चोलिया चेवे सुते ते धम्मकाय नित्य कालम अजय में पूजे में वंदामि नमस्यामि दुख को कम को वैलाव सुगई गमनम समाहि मरणम जड़ गुण संपत्ति हो मज्जम अथ प्राणिकाचार्य वंदना क्रियम पूर्वाचार्य अनुक्रमेण सकल कर्म स्यार्थम भाव पूजा वंदना सो समेतम श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गम करोम्यम सुजलिपार्केभ्य स्वपरिमत भावना पटिमतेभ्य सोचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्य छत्तीस गुण समज्ञे पंचवियाचान करण संदर्शे शिष्यानुज्ञ कुशले धम्मायिरे सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेणय तरन्ति संसार सायरं घोरं क्षीणते अट्टकमं जर्ण मरणं न पावेन्ति ए नेत्र मंत्रो मनिरता ध्यानाग्नियोत्राकुला सत्कर्मा पिरपोस्तपोदन्दना साधु क्रिया साधुवा शील प्रावरण गुण प्रहरण चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन वटा पीड़ंत माम साधुआ गुरुहा पांतो नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायिका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका इच्छामि वन्ते आयुर्वेदिक दशालोचयम् सम्मनानं सम्मदन्तं सम्मजयजित्तानं पंचविहाचानं आयुर्याणम् आयारादि सुजनाणवदेशीयाणं वच्छायाणं तीरेण गुण पालन रयाणं सवसावणं से अनिचे कालम अजय में पूजे में वंदा में नमस्यामि दुख को कम को वैलाव सुगई गमनम समाहि मरणम जड़ गुण संपत्ति ओम मज्जम श्री आदि सागरे आचार्य ब्रह्मचार्य विभूषितम भीषज मातृकम ज्योतिर्विधि न्यायिकम कमिम निमित्ते गंबुदे पूज्यम सर्वसंग विदूरितम प्रभावशालिनं धीरं वंदे त्रिगुण भक्तितं वंदे श्री महावीर कीर्ति सुगरं विद्यार्थी पारदप्रदं काले द्यापि तपोनिभिद गुण गणे पूर्ण पवित्रं स्वयं नग्नत्वा द्वाविंशति परिशैर भग्नो नियो योगिराट पायान्मान कवोद कष्ट कोहिरात संसार पातो निधि कल्पांत काल वचना विषया गुरुणा लोकोतरा तिर्गुण स्तवनं प्रशंसा स्वामी नमोस्तु शिरसा मनसा वचोभि दद्यान चिमल सागर सूर्यवर्या स्वाध्याय ध्यान तप त्याग महान मूर्ति सिद्धांत सार कुशलोजन देव भक्त्या महावीर कीर्ति गुरुवर्य सुपट्ट शिष्य नित्यं नमामि श्री शन्मति सागराय तोभ्यं नमो रवि समातव तेजकाय तोभ्यं नमो श्री समुज्जल वैभवाय तोभ्यं नमो दुरित जाल विनाशनाय तोभ्यं नमो गुरु विराग शिवक्ताय तोभ्यं नमो परम रूप दिगंबराय तोभ्यं नमो सुजिन शासन वर्धनाय तोभ्यं नमो गुरु विमर्शयतीश्वराय तोभ्यं नमो गुरु विमर्शयतीश्वराय तोभ्यं नमो गुरु विमर्शयतीश्वराय तोभ्यं नमो श्री सागराय तोभ्यं नमो श्री विश्वसागराय हे स्वामी अधिष्ठावंचिति मूलगुणेषु मनित्क्रियं मच्चा वच्चा कर्मणा कृतकार्तन मोदिने आहार्य विहार्य निहार्य च रागेन दोषेन मोहिन बेन लज्जा प्रमादेन वा जागणे सपने च ज्ञाता ज्ञात भावेन अतिक्रम अतिक्रम अतिचार अनाचार इत्यादि दोषा लग्ना तान क्षमित्वा प्रायश्चित दानेन शुद्धं क्रियतां नमोस्तु वाद्य भगवान श्री शांतिनाथ भगवान की जय।
जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवान। हमें आए हैं द्वार तुम्हारे, हम आए हैं द्वार तुम्हारे। दे दो प्रभु जी हमको सहारे। दे दो प्रभु जी हमको सहारे। शांतिनाथ भगवन भगवन भगवन। शांतिनाथ भगवन भगवन भगवन। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवन। छवि वितरागी प्यारी प्यारी लागे, छवि वितरागी प्यारी प्यारी लागे। तरस जो पाया धन्य भाग जागे। तरस जो पाया धन्य भाग जागे। चरणों करो नमन नमन नमन। चरणों करो नमन नमन नमन। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवन। सर्वज्ञ स्वामी शरण में आया, सर्वज्ञ स्वामी शरण में आया। कहीं न मिला जो वह सुख पाया। कहीं न मिला जो वह सुख पाया। हर्षित हुए नयन नयन नयन। हर्षित हुए नयन नयन नयन। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवन। छहित उपदेशी आप कहते, चित्त उपदेशी आप कहते। हम गुण गाने भक्त बन जाते। हम गुण गाने भक्त बन जाते। छोड़ो न अब चरण चरण चरण। छोड़ो नाम चरण चरण चरण। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवन। आर जी के बाबा कहते, आर जी के बाबा कहते। यक्ष यक्षिणी भी सिर को नवाते। यक्ष यक्षिणी भी सिर को नवाते। झुकते मुनिगण मुनिगण मुनिगण। झुकते हैं मुनिगण मुनिगण मुनिगण। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो जय हो कोई द्वार पे आए। हंसता हुआ ही द्वार से जाए। हंसता हुआ ही द्वार से जाए। श्रद्धा हो पावन पावन पावन। श्रद्धा हो पावन पावन पावन। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवन। जय हो जय हो जय हो जय हो आदि भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो आदि भगवन। जय हो देवादेव भगवान श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य भावलिंगी संत राष्ट्रीय की श्रवणाचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज की जय। जिनागम पंच जयवंत हो परम पूज्य मुनि श्री विषम सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री विश्वज्ञ सागर जी महाराज की जय। अपन सभी लोग प्रतिदिन 16 कावन भावनाओं के बारे में जान रहे हैं कि 16 भावनाओं का क्या क्या स्वरूप है, वो किस प्रकार भाई 16 कावन भावना भाने वाला बहुत ही पुण्यशाली जीव हुआ करता है।
क्योंकि संसार में अरहंत भक्ति भावना है। अरहंत भक्ति आत्मा को परमात्मा बनाने का एक अचूक साधन है। इसके बिना कोई भी आत्मा आज तक परमात्मा नहीं बना। क्यों? आप सभी को वैसे उदित होगा कि जो जैसा बनना चाहता है उसको जैसा बनने का प्रयास करना चाहिए और उसी गुरु के पास उसको जाना पड़ता है। अरिहंत बनने के लिए अरिहंत की आराधना करना आवश्यक है। सिद्ध बनने के लिए सिद्ध की आराधना करना आवश्यक है। सिद्ध की आराधना किए बिना कभी कोई सिद्ध नहीं बन सकता। जो अरिहंत भगवान की भक्ति में संलग्न रहते हैं उन्हें विषय के विस्तर एवं कसायों के अजगर नहीं सता पाते, क्योंकि अरिहंत अवस्था जिसको प्राप्त हो जाती है उसका मोहिनी कर्म 6 को प्राप्त हो जाता है। और जहाँ मोह प्राप्त हो जाता है वहाँ फिर एक भी कर्म उसका कुछ बिगाड़ने वाले नहीं, क्योंकि युद्ध में अगर राजा को वश में कर लिया जाए, राजा बंदी बन जाता है, तो फिर प्रजा उसकी सेना कितनी भी बलवान हो पर सारी सेना ही घुटने टेक देती है। तो जो 4 घातिया कर्मों से रहित व अनंत चतुष्टय से युक्त हो जाता है वे अरिहंत कहलाते हैं। हर कोई अरिहंत नहीं बन जाता। इस संसार की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है अरिहंत बनना। पुण्य फला अरंता, पुण्य का फल ही अरंत है कहने का मतलब। अरिहंत अवस्था में के पहले तो पुण्य का भोग, पुण्य प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन अरिहंत अवस्था में मात्र पुण्य का भोग होता है। पुण्य इकट्ठा नहीं किया जाता है, वहाँ पर तो मात्र सारी क्रिया सहज होती है, जो भी दिन में भी स्वाध्याय होते हैं। अरिहंत भगवान की भक्ति संपूर्ण कर्म को क्षय करने में प्रबल निमित्त है। वहाँ फिर कभी भी किसी कर्म का बंध नहीं होता है, जबकि वह अरिहंत प्रभु भी संसारी है। ऐसा नहीं है कि वह संसारी नहीं। जब तक सिद्ध अवस्था नहीं आ जाती तब तक व्यक्ति संसारी रहता है। एक भी कर्म अगर सत्ता में है तो वह संसार से बाहर नहीं जा सकता, संसार ही कहलाएगा। जिनको परमात्मा के प्रति यथार्थ आस्था निस्वार्थ समर्पण है वे उनकी भक्ति किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि जिस व्यक्ति से गुणों में अनुराग हो जाता है तो फिर निश्चित ही गुणी व्यक्ति की वह आराधना करता ही करता है। पर अगर गुणों से अनुराग नहीं है तो गुणी और अवगुणी में कोई भेद नहीं समझेगा, उसके लिए दोनों ही बराबर है। भक्ति का प्रारंभ मात्र मन, वचन और काय से ही नहीं, चेतन से भी होना चाहिए। बाहरी भक्ति का कोई महत्व नहीं है। भक्ति हमेशा अंदर से आनी चाहिए। जैसे कई लोग आपने सुबह सुबह देखा होगा, पार्क में कई लोग हंसते हुए आपको मिल जाएंगे, जोर जोर से हंसते हुए मिल जाएंगे, लेकिन अगर उनसे जाके पूछा जाए कि वास्तव में आपके दिल में इतने हृदय में इतनी खुशी है क्या, तो वह मौन हो जाएंगे, वह नहीं बता सकते। क्योंकि बाहर से हंसना एक अलग बात है, लेकिन अंदर से प्रसन्नता आना एक अलग बात है। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट तेज तभी आएगा जब आप अंदर से प्रसन्न होगे, पर नहीं तो दिखाने वाले भी बाहर से हाँ हाँ करने वाले मिल जाएंगे आप, लेकिन उनके जीवन में अत्यंत ही कष्ट आपको नजर आएगा। लेकिन जिसके अंदर से उल्लास आ जाता है वो कभी बाहर से आपको हंसता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि आचार्य भगवंत ने हंसना तो एक कसाई होता ही है। हंसना आपको दुर्गति में ले जाने वाली है, या सामने वाले व्यक्ति को भी दुर्गति में ले जाने वाली है हंसी। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने आया है और आते ही आप अगर हंस पड़े तो निश्चित ही उस व्यक्ति के अंदर क्रोध आ सकता है। वह व्यक्ति कसाई को प्राप्त हो सकता है कि आपने हमें देखते क्यों हंस पड़े, आप हमारी तरफ क्यों हंस रहे हो, कई बार सुनने को मिल भी जाती है। तो हंसना तो एक कसाई है, या तो आपके अंदर क्षोभ हो जाएगा या सामने वाले के अंदर क्षोभ हो जाएगा। लेकिन जब प्रसन्नता अंदर से आती है, उल्लास अंदर से जगता है,
तब मात्र मुस्कान दिखती है, लेकिन हंसी नहीं दिखती है। तो इसीलिए कहते हैं कि साधु संत मात्र अंदर से उल्लास होते हैं, प्रसन्न होते हैं, लेकिन वो कभी भी हंसते नहीं हैं। सभी केवलिया व्यक्त होते हैं ना? हाँ सभी केवलियों को अनंत कहते हैं ना? केवली भगवान को नहीं। हाँ, सभी केवलियों को अनंत कहते हैं। तीर्थंकर केवली अलग हैं, तीर्थंकर सबको नहीं कह सकते, लेकिन अरिहंत तो सभी ही बनेंगे। जिन्होंने 4 घातिया कर्मों का नाश कर दिया वो सभी अरिहंत कहलाते हैं। श्रद्धा के सूर्य का यदि चेतना के क्षितिज पर उदय हो चुका है तो भक्ति का प्रकाश नियम से फैलेगा ही फैलेगा। आपने बल्लभ जलाया है और प्रकाश न हो, आपने दीपक जला दिया और प्रकाश न हो, ये कभी हो ही नहीं सकता। अगर दीपक जला है तो निश्चित ही प्रकाश होगा ही होगा। भोजन किया है तो भूख शांत होगी होगी। श्रद्धा को यदि हम पुष्प कहें तो भक्ति है, उसकी सुगंध जो कि एक दूसरे के अविनाभावी है, किंतु यदि पुष्प समीचीन है तो अगर आप सोचो कि पुष्प से ही सुगंध मिल जाती है तो कागज़ के फूल से पुष्प कभी सुगंध नहीं मिल सकती। पुष्प तो वास्तविक फूल से ही आपको मिलेगी। इसलिए समीचीन श्रद्धा न समीचीन प्रसन्नता ही आपको आनंद दे सकती है, बाहरी प्रसन्नता आपको आनंद नहीं दे सकती। अरहन भक्ति देहातीत भवातीत दुखातीत कर्मातीत जन्मातीत जरातीत मरणातीत को नाश करने वाली है। अवस्था को देने वाले जिन्हें ये अवस्थाएं चाहिए, ये निश्चित ही अरिहंत भक्ति से जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि अरिहंत भक्ति किए बिना इस संसार से पार नहीं हो सकता। भक्ति है कि संसार से पार होने के लिए एक नौका है। मिथ्या दृष्टि भी क्यों न हो, सम्यक दर्शन की तो बात ही अलग है। सम्यक दर्शन का तो तीरना निश्चित है, सुनिश्चित है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मिथ्या दृष्टि भी हो और मिथ्या दृष्टि अवस्था में भी अगर उसने भक्ति कर ली भगवान की, तो वह भी तिर जाता है, वह भी दुर्गति का पात्र नहीं होता, सुगति उसको प्राप्त हो जाती है, चाहे वो मिथ्या दृष्टि भी क्यों हो। तो इसीलिए भक्ति हमेशा व्यक्ति को करते रहना चाहिए। भक्ति का बहुत ही बड़ा महत्व है। भक्ति रूपी नौका में यदि कांक्षा रूपी एक भी छेद है तो ऐसे नाव कालांतर में कभी भी बहुत सागर में डूब सकती है, लेकिन कभी भी स्वार्थवश भक्ति का फल कभी नहीं मिलता है। भक्ति करो, हमेशा निस्वार्थ भक्ति होना चाहिए। जब भी कोई भगवान से मांगो तो स्वपर के कल्याण के लिए होना चाहिए, अपने लिए कभी भी कोई आशना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान की भक्ति से जो आप मांग रहे हो उससे कहीं अधिक गुना मिलने वाला है। आप मांगकर उसका महत्व घटा देते हो, क्योंकि मांगते ही आपकी सीमा बन गई। भगवान की भक्ति से जब मोक्ष मिल सकता है तो फिर संसार की वस्तुएं मिलना क्या बड़ी बात है। संसार की वस्तुएं तो एक धान के साथ भूसा मिलने जैसी है। जैसे धान के लिए किसान बीज बोता है और धान के लिए वो मेहनत करता है तो भूसा तो उसको सहज में ही मिल जाता है। धान तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन भूसा भी उसको साथ आ जाता है। तो कभी भी भूसे के लिए भक्ति ना करें, यानी कि संसार के सुखों के लिए भक्ति ना करें। भक्ति जब भी करो निश्चित ही सिद्ध अवस्था के लिए भक्ति करो, यानी कि कर्मों से मुक्त होने के लिए भक्ति करना चाहिए। परमात्मा के प्रति शंका संदेह भक्ति रूपी वृक्ष को काटने का तीक्ष्ण हथियार है। अगर आपके अंदर परमात्मा के प्रति शंका आ गई, संदेह आ गया, तो व्यक्ति कभी भी आपके कर्मों का नाश नहीं कर सकती। इसलिए भगवान के वचनों पर अकाट्य श्रद्धा होना चाहिए कि हे प्रभु, जैसा आपने मार्ग दिखाया मार्ग वैसा ही है, अन्य नहीं है। जैसा आपने कहा वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि आप सर्वज्ञ हो। आपने जानकर पहचान कर अनुभव करके हमें बताया है, सहज में किसी की सुनी सुनाई बात नहीं बताई, क्योंकि सुनी सुनाई बात गलत भी हो सकती है।
आपने कहीं पढ़ा है, कहीं देखा है, किसी ने आपको बता दिया और आपने भी दूसरे को आगे बता दिया, तो कभी कभार सुनने में गड़बड़ी भी हो जाती है। व्यक्ति बोल रहा है 9 और सुनाई में आ जाता है 2। कभी कभार ऐसी बातें देखने को मिलती है। इसलिए पर जिस व्यक्ति ने उस जगह का अनुभव कर लिया, उस जगह पर वो जाके आ गया और वो अगर आपको बताया है कुछ मंजिल का रास्ता भैया ये है, उस दुकान पर इस रास्ते से पहुंचा जाता है, तो फिर कभी भी आप भटक नहीं सकते। तो अरिहंत भगवान वह मार्गदर्शक है जिन्होंने खुद मंजिल को प्राप्त कर लिया, और जिसने मंजिल को प्राप्त कर लिया वो दूसरे को भी मंजिल पर पहुंचा सकता है। इसलिए निश्चित ही अपने को भगवान की आराधना निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। जिन भक्ति रूपी सेहरा बांधे बिना मुक्ति वधु का वरण कर पाना असंभव है, क्योंकि अगर मुक्ति वधु को प्राप्त करना है तो निश्चित ही आपको जिनेंद्र भक्ति का सेहरा सोचता है कि नहीं। कर्मों की जब मार पड़ती है तब जाके भगवान याद आते हैं। पर भगवान कभी भी याद करो, भगवान की भक्ति आप चाहे सुबह करो, चाहे शाम को करो, चाहे दिन में करो, चाहे रात में करो, जब भी आप करोगे तभी आपके कर्मों की निर्जाई होगी, आपको सम्यक फल देने वाली है। उसका कोई समय निश्चित नहीं है, पर अपन उसमें भी समय निश्चित कर देते हैं। अपन कह देते हैं कि भैया अभिषेक तो मात्र इतने बजे से इतने बजे ही होगा, इसके बाद में आपको अभिषेक नहीं होगा। तो अपन कितने कमजोर व्यक्ति हैं कि अपन ने भगवान की भक्ति को भी निश्चित सीमा में बांध दिया, जबकि भगवान ने तो कहा है कि 24 घंटे आप भक्ति कर सकते हो। भक्ति की कोई सीमा नहीं है, जब आपका मन करे तब भक्ति करो। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो क्या वो सुबह दवाई लेने से ठीक होगा या शाम को लेने से ठीक होगा? वो जब जब दवाई लेगा तब तक दवाई का असर व्यक्ति के ऊपर आएगा। तो ऐसे ही भगवान की भक्ति तो एक परम औषधि है इस संसार से पूर्ण होने की। इस राग देश रूपी मोह लोभ क्रोध रूपी रोग को मिटाने के लिए परम औषधि है जिनेंद्र भक्ति। तो उसको तो आप जब भी करोगे, चाहे मन से करो चाहे बेमन से करो, लगता है। अरे भैया आपको किसने कहा मन लगाने के लिए? आप तो मत लगाइए मन, पर कम से कम फेर तो लिए। अगर आपने 100 बार किसी का नाम लिया तो एक बार तो कम से कम अंदर तक जाएगा ही जाएगा। और अगर 108 दानों में एक दाने में भी आपका मन चला गया तो निश्चित ही आपने पूरे जीवन के को सार्थक कर दिया। क्योंकि एक क्षण का भी बहुत महत्व है। आचार्य भगवान कहते हैं कि अगर संयम को आपने जाते जाते भी क्षण मात्र के लिए भी अगर धारण कर लिया तो आपने भव को दुर्गति से बचा लिया। तो निश्चित ही संयम धारण करने की भावना हर पल होनी चाहिए, भक्ति करने की भावना हर पल होनी चाहिए। बाहर भक्ति करें ना करें, लेकिन जिनेंद्र भक्ति में कभी भी पीछे नहीं रहना चाहिए। कई लोग उल्लाना दे देते हैं कि मंदिर में नाच गान क्यों हो, जबकि नाच गान बाहर बंद होना चाहिए, लेकिन भगवान की भक्ति में तो अहरनिश जुड़ना चाहिए। भगवान की भक्ति पागलों की तरह करना चाहिए, इसे कहते हैं शास्त्रों में, विद्वानों की तरह नहीं। विद्वान कभी भी भगवान की भक्ति में झूम नहीं सकता। जो व्यक्ति पागल होगा वही व्यक्ति भगवान की भक्ति में झूम सकता है, उसको किसी बात का कोई शर्म संकोच नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति विद्वान हो जाता है वो निश्चित ही शर्म संकोच में सज जाएगा कि अगर यहाँ हमने नृत्य कर लिया तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन पागल व्यक्ति को इससे कोई मतलब नहीं है, और पागल व्यक्ति भगवान की भक्ति को प्राप्त हो पाता है, विद्वान कभी भी नहीं हो पाता। जो अरिहंत भक्ति नहीं करता वह जिनानुयायी नहीं हो सकता, चाहे वह जैन कुल में ही क्यों नहीं जन्मा हो। क्योंकि आप समझो कि हमने जैन कुल में जन्म ले लिया, यानी कि हम जिनेंद्र भगवान की भक्ति को प्राप्त हो गए,
तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आप भोजन करके आओ और कह दियो कि महाराज जी आपका भी पेट भर गया होगा, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। देखने से कभी भी पेट नहीं भरता, पेट तो उसी का ही भरेगा जो खाएगा। तो कभी दूसरे के ऊपर ना सोचो, क्योंकि परिवार में एक व्यक्ति कर लेता है तो कई बार कहने वाले मिल जाते, वो करते तो हैं, हमने उनको छूट दे रखी है भैया, उनको छूट दे रखी, वो कर रहे हैं तो उनको मिलेगा, तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो कभी दूसरे के से भक्ति नहीं कराई जाए। भगवान की भक्ति हमेशा स्वयं खुद करें। संसार के किसी भी कार्य के में अति नहीं करनी चाहिए, किंतु नीतिकार कहते हैं कि जिनेंद्र भक्ति में परिणामों की विशुद्धि में अति अवश्य करना चाहिए। बाहर के संसार के कार्य हैं उसमें कभी भी अति नहीं करना चाहिए। अति सर्वत्र वर्जित, ऐसा शास्त्र में नीतिकारों ने कहा है। अति हमेशा हर जगह वर्जित है, उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति में अगर आपने अति भी काट दी तब भी आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है, कोई घाटे का काम ही नहीं। हर मौसम में हर दिन आपको मुनाफा ही मुनाफा होगा। भगवान की भक्ति से कभी भी आपको घाटा नहीं हो सकता। जब तक भगवान नहीं बना तब तक उसे भक्ति करने देना चाहिए। तो भक्ति के लिए प्रश्न उठता है कि कब भक्ति करें। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जब तक भक्ति करते रहो, जब तक आपका निर्वाण नहीं हो जाए। भक्ति तो सदा करने के लिए है, निर्वाण जब आपका हो जाए तब आप चाहे भक्ति को छोड़ देना, वो स्वतः ही छूट जाएगी। लेकिन जब तक आपका निर्वाण ना हो तब तक कभी भी भगवान की भक्ति करना बंद मत करना। जब तक आत्मा परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त नहीं हुई तब तक भक्ति अपूर्ण ही है। क्योंकि पढ़ाई कर रहे हो LLB की, लेकिन क्या केवल पढ़ाई करने से आप वकील बन जाओगे? पढ़ाई करते रहोगे तब तक आप वकील नहीं होगे। उस डिग्री को जिस दिन आपने हासिल कर लोगे उस दिन आपको वकील हो जाओगे। लेकिन कहने वाले पहले से ही आपको वकील कहने लग जाते। तो निश्चित ही केवल थोड़ी सी भक्ति करने पे ही किसी ने कह दिया कि ये तो भक्त है, इसका तो निश्चित ही कल्याण होगा, तो ऐसा मत समझ लेना। क्योंकि मात्र एक दिन की भक्ति से कभी भी कल्याण होने वाला नहीं है। भगवान की भक्ति तो अहरनिश करने योग्य है। इसलिए भगवान की भक्ति सुबह शाम ही नहीं, आठों पर जीव को कर लेना चाहिए। जितनी हो सके उतनी भक्ति करो। जब जब आपको समय मिल जाए तब तक भक्ति करो। ऐसा भी नहीं है कि भगवान की भक्ति मंदिर में आने से ही होती हो। आप जहाँ चाहो वहाँ भगवान की भक्ति कर सकते हो। भगवान की भक्ति के लिए यहाँ तक भी कह देते हैं कि शौचालय में बैठे बैठे भी आप भगवान की भक्ति को प्राप्त हो सकते हो। मात्र होनी चाहिए आपके अंतर आत्मा में विशुद्धि। बाहर की गंदगी से भगवान की भक्ति को कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि आपने शास्त्रों में सुना होगा, साधु संत बड़े योगी महात्मा जो हुआ करते हैं अक्सर शमशान में ऐसी निर्जन स्थानों में जाके ही ध्यान लगाया करते हैं। अगर शमशान अशुद्ध है तो फिर वहाँ भक्ति को प्राप्त क्यों हो गया व्यक्ति? वहाँ कैसे उसका मन विशुद्ध हो गया? गज कुमार मुनि के बारे में आपने सुना होगा, उन्होंने शमशान में ही अपना ध्यान लगाया था। हाँ जी, पर फिर भी उन्होंने मुक्ति को प्राप्त कर लिया। तो निश्चित ही स्थान का कोई महत्व नहीं है, केवल मात्र अपने परिणामों की विशुद्धि का महत्व है। जितना आप परिणामों को स्वच्छ रखोगे, निर्मल रखोगे, उतनी ही आपको अनंत भक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो निश्चित ही परिणामों की विशुद्धि के साथ भगवान की भक्ति करें, देखा देखी में भक्ति ना करें, या दिखावे की भक्ति भी ना करें, दूसरे को दिखाने के लिए भी भक्ति ना करें। मात्र भक्ति अपने अंतरंग को विशुद्ध बनाने के लिए होनी चाहिए, अपने कर्मों का क्षय करने की होनी चाहिए, अपनी आत्मा का उद्धार करने के लिए आपके अंदर भक्ति होनी चाहिए। तो निश्चित ही आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। ऐसा आचार्य भगवान ने अरहंत भक्ति का प्रभाव बताया है। तो निश्चित ही सभी लोग अरहंत प्रविष्टि की
जितनी हो सके उतनी अपनी शक्ति अनुसार निश्चित ही भक्ति करना, और अगर शक्ति ना हो तब भी उस भक्ति के फल के ऊपर निश्चित ही आप श्रद्धान करना, तो आपका कल्याण सुनिश्चित है। जो परम पूज्य भावलिंगी संत राष्ट्रयोगी शमणाचार्य गुरुदेव विमर्श सागर जी महाराज। अब क्या करें, भजन तो आज महाराज जी लाए हैं, उसे डायरी सुनाओ के महाराज, सुनाओ जल्दी। अनवी जैन, मोहित जैन, पूर्णिमा जैन। बाबा तेरी आरती करो, बाबा आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजे कर दिया करो, लगाया हमने तो याद है, ओहो टेंशन न ले यार। बस बस बहुत नहीं ले बाबा। बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती, सातवीं आरती तेरी जिनवानी, ज्ञानत स्वर्ग मुक्ति सुख दानी, इसीलिए बाबा तेरी आरती करो, बाबा आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। पंचपरमेश्वर भगवान की और एक और सोचना, जिसकी जाप सब ज्यादा से ज्यादा गुरुवर आरती, ओ गुरुवर हम सब उतारे तेरी आरती, ओ गुरुवर हम सब उतारे तेरी आरती। राम जता जन्म लिया है, भगवती है माता, शरद कुमार के लाल तुम्हें हम चुका रहे हैं माता, गुरुवर हम सब उतारे तेरी आरती। आज मावरत धारे गुरुवर परिचय के जेता, मुक्ति पद के तुम्हें गुरुवर हो सच्चे नेता, गुरुवर हम सब उतारे तेरी आरती। बाल ब्रह्मचारी गुरुवर ने झूठा जगवाया, गुरु विराट के चरणों आकर संयम अपनाया, गुरुवर हम सब उतारे तेरी आरती। धरती अंबर दसों दिशाएं मुंतन करती है, सारी सृष्टि गुरु चरणों में अभिनंदन करती है, गुरुवर हम सब उतारे तेरी आरती। करुणा सागर गुरु हमारे चरणों पर बन जाए, जब तक मुक्ति मिलेंगे हमको बाबा तुमको पाए, गुरुवर हम सब उतारे तेरी आरती। गिरिराजता गुरु की चर्या से नित झरती है, चरणों में नत होके साधना अभिनंदन करती है, गुरुवर हम सब उतारे तेरी आरती। छोटे बाबा सिंचित आहार के आप कहाते, जो भी श्रद्धा से आता है सबके कष्ट मिटाते, गुरुवर हम सब उतारे तेरी आरती। बाबा
गाते गुरुवर शांतिनाथ प्रभु के रघुनंदन सोनन सद्गुण गाते यक्ष यक्षिणी संग देव गण पूजा नित्य रचाते गुरुवर हम सब उतारे तेरी रत्नों का दीपक लाया पाँवों का भी